हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम किड जंक्शन। और आज का वीडियो जो होने वाला है अगेन नर्सरी से रिलेटेड होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपके साथ कुछ और टिप्स शेयर करने वाली हूं जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे बच्चों के नर्सरी एडमिशन के टाइम पे। तो ऑलरेडी मैं 10 टिप्स शेयर कर चुकी हूं। उसके बाद के जो और 10 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह की वीडियोस को और अपडेटेड रहने के लिए देखने के लिए आपको उस बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना पड़ेगा। एंड साथ ही में हमारी वीडियोस की अपडेट्स हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आती रहती हैं, तो आप उस इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड एक और चीज़ है जो है कि बच्चों को, अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, वो बहुत शांत रहता है, ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता है, तो उसे बोलने की आदत लगवाइए, उससे बहुत सारी बातें कीजिए, उससे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस कराइए, उसे बहुत अलग अलग बच्चों के साथ खेलने के लिए बोलिए, उससे बातें करिए, उससे अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिए। जिससे क्या होगा, अगर बच्चा ज़्यादा बोलेगा तो वो उतना ज़्यादा इंटरैक्ट होगा। एंड साथ ही में उसको जो आप जब नर्सरी एडमिशन में टीचर्स के सामने कुछ क्वेश्चन पूछेगी या फिर कुछ भी होगा तो वो अच्छे से इंटरैक्ट कर पाएगा एंड आप भी इजीली टेंशन फ्री रहेंगे। नेक्स्ट है कि अगर आप आपके बच्चे को कोई भी चीज़ सिखा रहे हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है या फिर वो पढ़ाई से है, कोई एक्टिविटी से है, तो उसको कभी भी फन लविंग बनाइए। कभी कोई एक्टिविटी कीजिए, कभी कुछ अलग तरीके से उसको फनी वे में सिखाइए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, बिकॉज इससे क्या होता है, बच्चा इंजॉय करता है, साथ ही में वो नई चीज़ को सीखता है। तो उसको हमेशा फनी या फिर एंजॉइंग थिंग में बनाइए, जिससे क्या होता है बच्चा जल्दी ग्रास्प करता है, फास्ट उसकी मेमोरी में वो बैठ जाती है, साथ ही में उसकी वो एक्टिविटी जो है वो उसके दिमाग में बैठने के बाद वो उसको जल्दी ग्रास्प करता है। अगर कभी भी आप उसके बारे में अगर उसको पूछेंगे तो वो जरूर आंसर करेगा। बहुत बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चे का अगर कुछ क्वेश्चन्स पूछते हैं तो पेरेंट्स उसको इग्नोर करते हैं, बोलते बाद में बता दूंगा, बाद में आ जाओ, मैं अभी काम कर रहा हूँ या फिर कुछ और है। तो जब भी बच्चे हमसे कुछ पूछते हैं, अगर हम लोग किसी भी तरह से अगर हम लोग बिजी होते हैं तो बच्चों को इग्नोर मत कीजिए। कोई भी चीज़ हो, कोई भी डाउट हो, उनका उसी टाइम पे उसी जगह पे क्लियर कीजिए। बिकॉज बच्चे अगर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे तो इसका मतलब वो क्यूरियस है जानने के लिए, अलग अलग चीज़ों को ढूंढने के लिए। इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन वो बच्चा पूछता है तो उसको आंसर कीजिए, उसको समझाइए, उसके साथ उसके बारे में बात कीजिए। जिससे क्या होता है ना, बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है वो बढ़ती है और बच्चे उसकी वजह से अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। तो हमेशा बच्चों की क्यूरियोसिटी को अपनाइए, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए एंड साथ ही में उसको उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स के साथ उसको समझने में भी मदद कीजिए। जिससे क्या होगा, वो जान पाएगा एंड साथ ही में उसको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे बच्चों को हम लोग कभी भी सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, रात को सोने के टाइम गुड नाइट बोलते हैं, खाने के टाइम पे अगर हमने कुछ दिया या फिर कुछ लिया तो प्लीज सॉरी बोला जाता है। तो ये सारे जो मैनर्स की जो लिस्ट होती है ये हमें बच्चों को सिखाने की जरूरत पड़ती है और ये बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं, हमें स्पेशली सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिकॉज हम हमारे कम्युनिकेशन में अगर ये चीजें डेवलप करें तो बच्चे बहुत ईजिली सीख जाते हैं। तो हमेशा बच्चा उठता है तो उसको गुड मॉर्निंग बोलिए, बच्चा सो जाता है या फिर सोने लगता है तो उसको गुड नाइट बोलिए। अगर बच्चों को आपने कुछ दिया तो उसके लिए उसको बोलिए कि आप उसको थैंक यू बोलो या फिर वेलकम बोलो। ये चीज़ें सिखाइए। अगर किसी ने उसको कुछ दिया या फिर किसी ने कुछ लिया तो उस टाइम पे वो चीज़ें कीजिए। जैसे अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो सॉरी बोलना, ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी होती है। बिकॉज कभी भी अगर टीचर्स कोई भी चीज़ बोलती हैं या फिर कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करती है तो उसके पहले गुड मॉर्निंग मैम, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को एक छोटा सा बताइए। अगर उसको क्यूरियस बनाइए कि आप टीचर के पास जाओगे तो टीचर से ऐसे बात करना, वैसे बात करना, अगर कुछ गलती हो जाती है तो सॉरी मैम बोलना। इस तरीके से अगर आप बच्चों को फन लविंग वे में सिखाएंगे तो बच्चा बहुत ईजिली सीख जाएगा एंड साथ ही में उसको एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी लगेंगी। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती है मैनर्स वाली और ये जो बोलने वाली चीज़ें होती हैं, ये तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज ही करते हैं, इसलिए ये बहुत ईजिली उनके अंदर अडेप्ट हो जाती है और ये उनका एक प्लस साइन होता है कि यहाँ कि वो बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। नेक्स्ट जो है कि अगर बच्चा आपका जा रहा है कोई इंटरव्यू के लिए, मतलब जैसे हम बता रहे हैं कि नर्सरी इंटरव्यू के लिए, तो उसको एक इंटरव्यू करके बच्चों को मत बताइए कि हाँ तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है, तुम्हें ये पूछेंगे वो पूछेंगे, अच्छे से जवाब देना। वो बच्चों को कभी भी स्ट्रेस आउट मत कीजिए, लाइक उसको इतना स्ट्रेस मत दीजिए कि हाँ ये होगा, टीचर ऐसे पूछा तो वो बताना, ये किया तो वो करना। ऐसे कोई करने की बात नहीं है। जस्ट उसको बोलिए कि हम बस बाहर जा रहे हैं, हम एक स्कूल में जा रहे हैं
और हम नई टीचर्स से मिलेंगे और जो जो वो बात करेंगे उनको आप आंसर्स देना, उनके प्रिपरेशन में रहना, और साथ ही में उसको स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बच्चा अगर उस दिन जा रहा है तो उसको फन वे में उसको समझाइए, उसकी अच्छी वाली चीज़ें हैं, जो उसकी फेवरेट वाली चीज़ें हैं वो कीजिए, उसका फेवरेट वाला फूड उसको दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप उनके साथ कर सकते हैं जिससे उनका मन होगा जो हैप्पी रहेगा। एंड साथ ही में जैसे आप आउटिंग के लिए जा रहे हैं वैसे उसको लेके जाइए, खुशी खुशी में जाइए, एंड देन बच्चों को एंजॉय करने दीजिए। उसको एक इंटरव्यू ना समझते हुए एक छोटा सा मीटअप या फिर एक छोटा सा गेट टुगेदर काइंड ऑफ, जब बच्चे जाते हैं, बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं, या फिर अगर हम लोग हमारे किसी फ्रेंड के घर जाते हैं तो नए लोगों से जब बातें करते हैं तब भी वो लोग कुछ ना कुछ पूछते हैं, तो एक जस्ट उसको एक नॉर्मल, उसको एक चीज़, एक कैजुअल थिंग रखिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, बिकॉज इससे क्या होगा, बच्चा स्ट्रेस आउट होगा, और साथ ही में अगर आपने उसको ज़्यादा प्रेशराइज किया तो बच्चा भूल भी सकता है, या फिर डर के मारे या फिर प्रेशर में वो बच्चा उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाएगा। अगर आप कुछ भी प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे तो भी वो डाउन हो जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप बच्चों को एक छोटा सा स्कूल में टूर दिखाइए, उसको यहाँ वहाँ घुमाइए, स्कूल की चीज़ें दिखाइए, जिससे क्या होगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और साथ ही में बच्चा ये सोचेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे आना है, मैं यहाँ पे खेलूंगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें करूंगा। अगर वो ऑफलाइन इंटरव्यू है तो, और अगर वो ऑनलाइन इंटरव्यू है तो आप बच्चों को उसकी पिक्चर्स दिखा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, और उसके दिमाग में उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें फीड अप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चा बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होगा, और साथ ही में उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ आएगी कि हाँ मुझे इस तरीके से करना है या फिर मुझे इस तरीके से बिहेव करना है। जब वो बच्चा इंटरव्यू के लिए जाएगा या फिर किसी भी टीचर के सामने जाएगा तो हम उसको ऐसा ट्रेन नहीं कर सकते हैं कि हाँ उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है या फिर किस तरीके से उसको बात करनी है। हाँ, लेकिन हम बच्चे को बोल सकते हैं कि अगर आपको टीचर ने कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आप उसका आंसर स्माइल करते हुए दीजिए, हंसते हंसते दीजिए, एकदम फ्री माइंडली दीजिए, तो बच्चा वो खुशी से देगा एंड बिल्कुल भी वहां पे वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपका बच्चा जा रहा है स्कूल इंटरव्यू के लिए तो आप उसका जो ड्रेसिंग है वो सही तरीके से कीजिए, अप्रोप्रिएट कीजिए, स्कूल अप्रोप्रिएट, जिससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा फंकी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लगेगा, और आप उसके लिए एक नॉर्मल कैजुअल भी नहीं, एकदम सिंपल आप उसका ड्रेसअप रख सकते हैं। अगर गर्ल्स हैं तो एक नॉर्मल बहुत कम प्रिंट्स वाली या फिर प्लेन फ्रॉक उसको पहना सकते हैं, नॉर्मल आप या फिर स्कर्ट टॉप पहना सकते हैं, या फिर नॉर्मली जीन्स एंड नॉर्मल टॉप पहना सकते हैं। बॉयज़ है तो नॉर्मल शर्ट एंड जीन्स बना लीजिए, या फिर एक नॉर्मल सा टी शर्ट एंड जीन्स बना लीजिए। अगर गर्ल्स हैं तो बहुत आप शॉर्ट में जा रहे हैं या फिर फंकी ड्रेस ले रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, बिकॉज स्कूल है तो थोड़ा सा स्कूल का एनवायरनमेंट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको लाइक उसके बच्चों को इतने कम एज में ही इस टाइप से आपको ये करना है, बट अकॉर्डिंग टू स्कूल बच्चों को भी एक वो एनवायरनमेंट अच्छा लगना चाहिए, टीचर्स को भी पता लगना चाहिए, बिकॉज अगर आप बच्चों को शॉर्ट्स में या फिर अलग चीज़ों में लेके जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अप्रोप्रिएट अगर ड्रेसिंग में लेके जाएंगे तो वो सही भी लगता है, एंड साथ ही में वो एक जैसे अगर स्कूल की जो ड्रेसिंग होती है उस अकॉर्डिंग लगता है तो बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, एंड आगे वाले जो लोग हैं जिनके स्कूल में आप जा रहे हो उनको भी वो अच्छी लगती है चीज। उसी के साथ साथ आपको भी प्रिपेयर्ड रहना है, बिकॉज एज अ पेरेंट आपको भी वो लोग आपके लाइफस्टाइल, आपके इंटरेस्ट, आपके क्वालिफिकेशंस, इन सारे के बारे में पूछ सकते हैं। और स्पेशली मैं पेरेंट्स को क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है उसके लिए मैं इसके बाद का वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेल है उसको क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिल जाएगी। बिकॉज पेरेंट्स को भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मुझे जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ज़रूर आप उस वीडियो के लिए अपडेटेड रहिएगा। किस चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों के लिए हमें रेडी होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सब मैं आपको उस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपके बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी रहनी चाहिए कि अगर बच्चा कुछ भी आपको बताना चाहे, कुछ भी अगर आप उसके लिए करना चाहे तो आप उसको फ्रीली कर पाए। बच्चों के साथ एक ऐसा ट्रस्ट तैयार कीजिए जिससे अगर वो थोड़ा डर भी रहा है या फिर अगर वो थोड़ा घबरा रहा है या फिर उसको अगर पता भी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उस टाइम पे बच्चों के लिए लाइक बच्चों को जो हम लोग को एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, या फिर वो जिस भी बिहेवियर में होगा या फिर वो जिस भी चीज़ में होगा उसको आपको अप्रोप्रिएट बनाना है, एंड वो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए, ऑन द फ्लो हो, उसके लिए आपको उसको प्रिपेयर करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी और आपके बच्चे की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए और साथ ही में वो बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए।
तो यस, ये आज के थे 10 टिप्स जो मैं आज आपके लिए लेके आई थी एंड आई होप आपको आज के टिप्स पसंद आए होंगे एंड जरूर आप इन टिप्स को अपनाइए आपके बच्चे के एडमिशन के लिए। आप इन टिप्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही में अगर कोई स्पेशल वीडियो है, अगर आपको किसी और चीजों के बारे में जानना है तो जरूर आप मुझे उसके बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट वाला वीडियो जरूर लेके आऊंगी और आपके सारे क्वेरीज भी सॉल्व करूंगी। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिएगा एंड साथ ही में हमारे इंस्टा हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून एंड बाय बाय।